एक भक्त ने पूछा, बाबा मैं सब कुछ सही से करती हूँ, रोज पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी घर में बरकत नहीं है, धन नहीं टिकता, सदस्य बीमार रहते हैं। तो आज इन्हीं सवाल का जवाब लेकर हम आए हुए हैं भक्तों। घर के मंदिर में जलने वाले दीपक, घंटी रोज धोने वालों, गौर से सुन लो, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। आप सभी का दिल से, आत्मा की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, एक चीज़ कभी मत भूलिए, पूजा मंदिर में रखी घंटी, देवताओं की मूर्ति और जलते दीपक के साथ कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अगर हो गई तो किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगता है। ऐसा दुर्भाग्य आता है कि संभलना भी नामुमकिन हो जाता है। घर में बरकत रुक जाती है, खुशियां सूख जाती हैं और गरीबी ऐसे कदम जमा लेती है कि चाह कर भी नहीं हटती। हो सकता है आप भी अनजाने में वही गलतियां कर रहे हो, इसलिए पैसा पास टिकता नहीं, घर में अशांति बनी रहती है और सफलता बस दूर से ही हाथ हिला के चली जाती है। हम बिना समझे जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य का दरवाज़ा बंद कर देता है, और जब सब हाथ से निकल जाता है तब हमारे पास रह जाता है सिर्फ पछतावा और ताने। लेकिन घबराइए मत, आज इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर से जुड़ी रहस्यपूर्ण बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आपका दिल खुद कह देगा, गुरुजी आपने तो मेरी सोई किस्मत जगा दी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये आपकी ज़िंदगी बदलने की कुंजी है। पूज्य गुरुजी, बहुत से लोग पवित्र वस्तुओं को धर्म का प्रतीक मानकर घर में रख लेते हैं, लेकिन वही सबसे बड़ी गलती होती है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे पूजा मंदिर में कौन सी चीज़ें रखनी शुभ है और कौन सी अशुभ है, दीपक कितने बजे जलाना चाहिए और जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी है, सुबह या शाम और कितनी बार, शंख कब और कैसे बजानी चाहिए और बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, दीपक रोज धोना चाहिए या नहीं, मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए और क्यों। ये 7-8 बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर सीधा पड़ता है। भक्तों, इस तरह की जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, चाहे आप लाखों करोड़ों खर्च कर दें। हम अपने मन से कोई कहानी नहीं गढ़ते, ये सब ज्ञान है ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र और ऋषि मुनियों की वाणी से लिया हुआ, जिसे हम आपके लिए आसान भाषा में लेकर आते हैं। और हाँ, एक भक्त ने हमसे पूछा था, गुरुजी मैं रोज़ पूजा करता हूँ लेकिन फल क्यों नहीं मिलता, उल्टा नुकसान ही हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको इस रहस्य का भी जवाब दूंगा। दोस्तों देखिए, हमारा काम है आपको सच्ची और सही सलाह देना। हम आपको जब भी कुछ बताते हैं वो आपके भले के लिए होता है। अब इसे मानना या ना मानना ये पूरी तरह आपकी मर्जी है। लेकिन भक्तों, एक बात दिल पर हाथ रख कर कहेंगे, अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। आगे आपकी समझ, आप खुद ही इतने बुद्धिमान हो कि सही गलत का फ़र्क जानते हो। तो चलिए भक्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये बेहद खास और जीवन बदलने वाला वीडियो। पूजा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हर कोई किसी न किसी देवी देवता की आराधना करता है। कोई माँ दुर्गा के चरणों में शीश नवाता है तो कोई भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है, और हाँ, उनकी पूजा का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, छोटी छोटी अनजानी गलतियां ही उस फल को रोक देती हैं। ये गलतियां इतनी मामूली लगती हैं कि हम इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है, पूजा में पूर्ण फल पाना है तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे घर के मंदिर में दीपक और घंटी के सही उपयोग के बारे में। क्या दीपक को रोज़ धोना चाहिए या हफ्ते में 1-2 बार, धातु का दिया हो तो कब और कैसे साफ करना चाहिए,
मिट्टी के दीपक का सही समय और सही अवसर कौन से हैं? मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग सबसे शुभ माना जाता है? घंटी कब बजानी है, कितनी बार बजानी है और क्या शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, एक बात याद रखिए, अधूरी जानकारी कभी कभी नुकसानदेह साबित होती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को इधर उधर से काट काट कर देखते हैं, बीच से स्किप करते हैं और फिर कहते हैं कि जीवन में सफलता क्यों नहीं मिल रही है। अरे, जब ज्ञान ही आधा अधूरा ले रहे हो तो फल पूरा कैसे मिलेगा? और सच कहूँ तो कई लोग तो नाच गाने और अर्धनग्नता वाले वीडियो पूरे देख लेते हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, लेकिन जब हम आपके भले के लिए ज्ञान की बात करते हैं तो आधा छोड़कर चले जाते हैं। फिर शिकायत करते हैं कि जीवन में अंधकार क्यों है। भक्तों, ये ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ना किताबों में इतनी साफ भाषा में, ना किसी पंडित जी से मिलेगी। तो इसे छोड़ना अपने जीवन की बरकत छोड़ने के बराबर है। अब फैसला आपका है, देखो या अनदेखा कर दो, लेकिन जो देखेंगे और समझेंगे उनका कल जरूर उज्जवल होगा। तो चलिए भक्तों, बिना और सफाई दिए शुरू करते हैं आज का ये पवित्र और जीवन बदल देने वाला वीडियो। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। ये साधारण सा दिखने वाला दिया वास्तव में शुभता और पवित्रता का प्रतीक है। दिवाली हो, कोई धार्मिक पर्व हो या फिर कोई बड़ा अनुष्ठान, मिट्टी का दिया जलाने का अपना ही महत्व है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास जब इसे जलाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी माता खुद आपके आंगन में प्रवेश कर रही हों। लेकिन भक्तों, ध्यान दीजिएगा, जब ये दिया मंदिर में रखा जाता है तो इसके नियम बदल जाते हैं। मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया ही उपयोग करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर रहते हैं और घर में बरकत बनी रहती है। अब आगे इस वीडियो में हम जानेंगे मंदिर की घंटी से जुड़े वे रहस्य जो शायद आपको पहले कभी नहीं बताया गया है। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, एक छोटी सी विनती, अगर अभी तक आपने महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए। साथ ही अपनी राशि या शुभ नाम कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि हम समय समय पर राशि से जुड़े भाग्य और परेशानियों को दूर करने के अचूक उपाय भी बताते हैं। अब आते हैं धातु के दियों पर। आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दिए इस्तेमाल करते हैं। ये ना केवल सुंदर होते हैं बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। लेकिन भक्तों, इन्हें सिर्फ जलाना काफ़ी नहीं होता, इनकी शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है। इन्हें रोज धोकर खासकर गंगा जल से साफ करना चाहिए। गंगा जल से धोने पर भी दिया पवित्र हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। अगर आप हफ्ते में केवल एक बार या 2 बार साफ करते हैं तो ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते, इसलिए इसे अपनी रोजाना की आदत बना लें। और अब आते हैं घर के मंदिर की घंटी पर। पीतल की घंटी की ध्वनि ऐसी होती है जो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर देती है और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ा देती है। लेकिन भक्तों, इसे कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, ये अशुभ माना जाता है। घंटी को हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखें। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हुई होती है। इसे गरुड़ घंटी कहते हैं और इसे अत्यंत पवित्र और फलदायक माना गया है। अब सवाल आता है, घंटी कितनी बार बजानी चाहिए? भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाएं। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर जोर से या लगातार नहीं बजानी चाहिए, सिर्फ 3 बार बजाना ही उचित है।
घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और इसका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। याद रखिए, घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना शुभ माना गया है। शाम की पूजा में घंटी बजाने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। इन नियमों का पालन करने से आपका पूजा पाठ कई गुना फलदायक और प्रभावी हो जाएगा। भक्तों, ये बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर गहरा पड़ता है। भक्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जब भी आप किसी मंदिर जाएं, खासकर घर के बाहर वाले मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजाएं। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब आप घंटी बजाते हैं तो यह सिर्फ आवाज़ नहीं होती, यह भगवान को दिया गया संकेत होता है, प्रभु, मैं आपके द्वार पर आ चुका हूँ, आपकी शरण में हूँ। एक बार घंटी बजाने का मतलब है आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और पूजा आरंभ कर रहे हैं। 2 बार घंटी बजाने का अर्थ है आप अपनी प्रार्थना, अपने मन की बात सीधे भगवान के समक्ष रख रहे हैं। अब भक्तों, हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको कोई ना बताए, इसलिए इन बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके पूजा पाठ को और भी अधिक फलदायी बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो ज़रूर लिख दीजिए। आपके ये शब्द हमें आशीर्वाद जैसे लगते हैं, और जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। यही उत्साह हमें आपके लिए और भी मूल्यवान और आध्यात्मिक जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। अब आइए जानते हैं पूजा मंदिर के कुछ आवश्यक नियम। पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से सूरज की पहली किरण आती है जो सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। पश्चिम की ओर मुख करके भी दिया पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूर्व दिशा का लाभ कई गुना अधिक है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अशुभ माना गया है, क्योंकि वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। भगवान का आसन हमेशा आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए, कम से कम 10 इंच ऊंचा। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। ऊंचा आसन पूजा स्थल में सकारात्मकता और ऊर्जावान माहौल बनाए रखता है। पूजा करते समय हमेशा चटाई या आसन पर बैठें। यह न केवल आरामदायक है, बल्कि ध्यान और श्रद्धा को भी स्थिर रखता है। ध्यान दें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो, इससे भगवान के प्रति आदर और विनम्रता बनी रहती है। भक्तों, अगली बात बेहद ज़रूरी है, पूजा घर में कभी भी सड़े, बासी या मुरझाए हुए फूल ना रखें। मुरझाए फूल पूजा में अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। हमेशा ताज़े और सुगंधित खिले हुए फूल ही भगवान को अर्पित करें। जब फूल मुरझा जाएं या काले पड़ जाएं, तो उन्हें सम्मानपूर्वक मिट्टी में दबा दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर में पवित्रता बनी रहती है। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण नियम, जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें घर का मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यदि परिस्थिति के कारण आपको अपने सोने के कमरे में ही मंदिर रखना पड़े, तो रात को मंदिर को ढक दें या उस पर पर्दा डाल दें। इससे रात के समय मंदिर से निकलने वाली ऊर्जा आपके विश्राम को प्रभावित नहीं करेगी। ऐसा करने से घर में शांति और आपकी पूजा में एकाग्रता बनी रहती है। अब एक और विशेष बात, भक्तों, कभी भी काले कपड़े पहनकर पूजा न करें। सनातन परंपरा में माना जाता है कि काले वस्त्र मन में भारीपन और नकारात्मक भाव लाते हैं, जो पूजा की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। हमेशा शुभ और हल्के रंग के वस्त्र पहने, ताकि मन में शांति, पवित्रता और सकारात्मकता बनी रहे। चलिए अब जानते हैं घर के पूजा मंदिर में किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। भक्तों, किसी भी देवी देवता की एक ही तस्वीर रखें या मूर्ति रखें। एक से अधिक तस्वीरें ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ सकती हैं और पूजा का प्रभाव कम कर सकती हैं।
एक ही रूप को स्थान दें ताकि भगवान की ऊर्जा पूरे मन से आपके जीवन में प्रवाहित हो। घर में शिवलिंग रखना अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसे सही दिशा में रखें। हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें और स्वच्छ स्थान पर ही स्थापना करें। इसे शोरगुल या गंदे स्थान पर कभी न रखें। भगवान की टूटी हुई मूर्तियां या फटी तस्वीरें पूजा स्थान से तुरंत हटा दें। टूटी मूर्ति पवित्रता को कम करती है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालती है। इसे शास्त्र सम्मत तरीके से त्याग दें। शंख भगवान की कृपा का प्रतीक है। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल से वातावरण शुद्ध होता है। जल को रोज बदलें और इन पवित्र वस्तुओं को हमेशा साफ रखें। रोज पूजा स्थल की सफाई करें। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा आती है और ध्यान भंग होता है। स्थान को सुंदर, सुव्यवस्थित और सुगंधित रखें ताकि मन सहज रूप से भगवान में लग सके। भक्तों, अब आइए जानें कि हमारे घर के पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम जिन्हें मानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, पूजा स्थान हमेशा घर के शांत और पवित्र कोने में होना चाहिए, और अगर वो उत्तर पूर्व दिशा में हो तो सबसे उत्तम है। यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपकी पूजा को और प्रभावशाली बनाती है। ध्यान रहे, पूजा स्थल कभी बेडरूम या रसोई के पास न हो। यह स्थान दैनिक कार्यों और हलचल से भरे होते हैं, जहां नकारात्मक ऊर्जा भी पनप सकती है। मंदिर के आसपास का वातावरण हमेशा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखें ताकि आपका मन पूजा में एकाग्र हो सके। भक्तों, अब बात कर लेते हैं दीपक और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण नियमों की। दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रकाश है जो आपके घर और जीवन में उजाला भर देता है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि उसकी रोशनी सीधे भगवान तक पहुंच सके और आपके पूजा स्थल को पवित्रता से भर दे। याद रहे, टूटा हुआ दीपक कभी न जलाएं और पूजा के समय एक साथ 2 दीपक, खासकर तेल और घी के, भी ना जलाएं, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग होती है और गलत तरीके से जलाने से पूजा की शुद्धि कम हो सकती है। वास्तु के अनुसार घी का दीपक बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे, दीपक कभी भी पश्चिम दिशा में ना रखें। दीपक के लिए उत्तर या पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। साथ ही बत्ती का मुख हमेशा इन दिशाओं की ओर होना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह और अधिक बढ़ सके। घी के दीपक में रुई की बाती और तेल के दीपक में लाल मौली की प्रयोग करें। रुई की बत्ती से प्रकाश स्थिर और शुद्ध होता है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती से वातावरण में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि या विशेष अवसरों पर माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के सामने गोल बत्ती न जलाएं, इसे अशुभ माना जाता है। और एक नियम और याद रखें, घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक ना जलाएं। इनके बीच थोड़ा अंतर रखें ताकि वातावरण में संतुलन और पवित्रता बनी रहे। इन छोटे छोटे नियमों का पालन न सिर्फ आपके घर में शांति और समृद्धि बनाए रखेगा, बल्कि आपके पूजा को भी अधिक फलदायी बना देगा। भक्तों, अब छठवीं बात ध्यान से सुने। दीपक हमेशा उसी समय जलाना चाहिए जब भगवान जाग रहे हैं, जैसे सुबह के शांत और पवित्र समय में जब पहली किरणें धरती को छूती हैं, उस समय पूजा करते हुए दीपक जलाएं। फिर शाम को आरती के समय जब दिन की थकान ढल रही हो और वातावरण शांत हो रहा हो, उस समय का दीपक वातावरण को और भी पवित्र कर देता है। ये दोनों समय सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि ध्यान और आत्मिक ऊर्जा को महसूस करने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ होता है। इन पलों में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आपका मन भी निर्मल होता है। सातवीं बात, भक्तों, दीपक जलाना केवल धार्मिक नियम नहीं है, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी इसका गहरा महत्व बताया गया है। दीपक जलाने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि यह हमारे जीवन के साथ
चक्रों को संतुलित करता है। यह नकारात्मकता को दूर करके वातावरण को शुद्ध करता है और आपके मन को शांति प्रदान करता है। दीपक की हल्की स्थिर लौ मानो भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन को रोशन कर रही हो। इसलिए भक्तों, जब भी आप दीपक जलाएं, ऊपर बताए हमारे जो भी अभी बताए हैं उसका पालन जरूर करें। यही नियम आपके जीवन में भगवान की कृपा को स्थायी बनाएंगे और घर में सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर बनाए रखेंगे। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह ज्ञान और अनुभव अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, उनका प्रेम आशीर्वाद और सदा आपके घर में वास चाहते हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। हमारे चैनल महादेव के भक्त शर्मा जी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। याद रखें, ये बातें जन रुचि को ध्यान में रखते हुए साझा की जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास के साथ आजमाएं। हमारा उद्देश्य आपको सही दिशा और बेहतर सलाह देना है, कोई दावा करना नहीं है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।